नमस्कार, नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श के लिए, कुंडली मिलान के लिए, किसी भी प्रकार के मुहूर्त आदि की जानकारी के लिए या जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए, खराब ग्रह दशाओं के उपाय के लिए, रत्न और रुद्राक्ष आदि की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संस्थान में अब आपको ज्योतिष का कोर्स भी मिल जाएगा। इसके लिए आप हमारा ऐप नक्षत्र तक गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इस कोर्स में आप ज्योतिष के ए से शुरू करके जेड तक जा सकते हैं, यानी बेसिक से एडवांस तक के सारे आपको लेसन स्टेप बाय स्टेप मिलते हैं, जो कि एक क्रमबद्ध तरीके से होते हैं, जहां ज्योतिष के पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलते हैं और लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी मिलती है। डाउट्स वगैरह के लिए भी वीडियोस आपको मिलते हैं। जूम क्लास से लाइव जोड़ करके मैं आप लोगों के शंकाओं का समाधान भी करता हूं। अभी हमने जिस जन्म कुंडली का विश्लेषण लिया है, प्रश्नों का उत्तर भी देंगे और उपाय आदि भी बताएंगे। उस जन्म कुंडली में डेट ऑफ बर्थ है 17 अप्रैल 1977, 19:50 अहमदनगर महाराष्ट्र का जन्म है। सबसे पहले ग्रह स्पष्ट ही कर लेते हैं। लग्न तुला है, 18 अंश का है, यानी अगर लगन 18 अंश का है और कुंडली में कोई ग्रह 18 अंश के आसपास होगा, यानी 15 से लेकर के 22 अंश के बीच में, तो वह लग्न को अपना पूरा अच्छा बुरा प्रभाव दे पाएगा। लगन स्वाति नक्षत्र में है, जो कि राहु का नक्षत्र होता है। तुला लगन हो और राहु का नक्षत्र हो तो अच्छा ही है। सूर्य मेष राशि में है, यानी सूर्य महाराज उच्च राशि में है। 3 अंश के हैं। चूंकि सूर्य उच्च का है, इसलिए 3 अंश की डिग्री को कम नहीं मानेंगे, बहुत पर्याप्त रिजल्ट दे ले जाएगा। अश्विनी नक्षत्र में है और यह नक्षत्र होता है केतु का। चंद्रमा मीन राशि में है, यानी वर्तमान में इनकी 7.5 भी प्रारंभ हो गई है। 24 डिग्री का है, डिग्री ठीक है। रेवती नक्षत्र में है और यह बुध का नक्षत्र होता है। मंगल कुंडली में कुंभ राशि में है, 28 अंश का है और यहाँ पर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है, जो कि गुरु का नक्षत्र होता है। मंगल यहाँ पर जो है उग्र नक्षत्र में बैठा हुआ है। बुध इनका मेष राशि में है, 20 अंश का है, लगन की डिग्री के समीप ही है। भरणी नक्षत्र में है, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। गुरु कुंडली में वृषभ राशि में है, 9 अंश का है और यह गुरु इनकी कुंडली में कृतिका नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र में है। शुक्र मीन राशि में है, यानी उच्च राशि में है, 16 अंश का है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, जो कि शनि का नक्षत्र है। शनि कर्क राशि में 16 अंश का है। पुष्य नक्षत्र में है, जो कि इसका स्वयं का ही नक्षत्र है। राहु तुला में है, केतु मेष में है। राहु और केतु की डिग्री 0 है। राहु केतु के ऊपर डिग्री का कोई बहुत असर आता नहीं है। और इन दोनों का अगर नक्षत्र देखेंगे तो चित्रा अश्विनी में है, यानी नक्षत्र भी ठीक ठाक है। अब लग्न कुंडली के विश्लेषण पे चलेंगे और वहां से इन सारी ग्रह स्थितियों के फलादेश को निकालेंगे। कुंडली सम्मुख है, 7 नंबर की गिनती लगन में लिखी है, यानी स्वामी शुक्र है और शुक्र इस कुंडली में 6ठे भाव में बैठा है, उच्च राशि का होकर के वक्री है। लग्नेश 6ठे भाव में आएगा तो जीवन में मेहनत से चीजें मिलेंगी। इनके जीवन में मेहनत का योग है, परिश्रम करना पड़ेगा अपने कामकाज को लेकर के। शुक्र उच्च राशि का है, इसलिए मेहनत का प्रभाव भी इनको मिलता रहेगा। शुक्र के साथ चंद्रमा की युति है। यह शुक्र जो है लग्नेश है और चंद्रमा कर्मेश है। लग्नेश और कर्मेश की युति हो तो व्यक्ति के लिए लगभग आजीवन काम करने का योग बन जाता है। यह एक महिला की कुंडली है, तो लग्नेश और कर्मेश की युति बहुत अच्छी है। 6ठे भाव में है, बीच बीच में रुकावट परेशानियां तो आएंगी, यानी कि जैसे एकदम नीट एंड फेयर कैरियर नहीं है। रुकावटों का सामना, दिक्कतों का सामना, तनाव लेकर के काम करना पड़ेगा, लेकिन काम जीवन भर चलेगा और इस काम से इनको सुख समृद्धि भी प्राप्त होगी, क्योंकि शुक्र उच्च का है तो ये सुख समृद्धि दिलाएगा ही दिलाएगा। द्वितीय भाव का स्वामी मंगल है और ये बैठा हुआ है, द्वितीय भाव मतलब धन का स्वामी। धन का स्वामी मंगल पंचम भाव में आकर के शनि की राशि में बैठा हुआ है, त्रिकोण में बैठा हुआ है। यह मंगल पति भाव का भी स्वामी है, तो पति से भी अच्छा सहयोग मिल जाएगा और जीवन में धन की दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि धन भाव का स्वामी जो है पंचम में है और धन भाव पर गुरु की दृष्टि भी है, तो इनके काम से इनको धन की प्राप्ति भी होती रहेगी। धन योग कुंडली में
दिखाई दे रहा है। द्वितीय भाव चूंकि अच्छा है, सौम्य है, द्वितीय भाव में कोई पीड़ित ग्रह नहीं है, द्वितीय भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि है गुरु की, ऐसे में भाषा, बोली और व्यवहार आदि भी इनका अनुकूल रहेगा। अच्छे व्यवहार की ये स्वामिनी होंगी और इनके द्वितीय भाव से संस्कार आदि भी देखते हैं वो भी ठीक रहेगा। गुलिक इस कुंडली के तृतीय भाव में है, जो छोटे भाइयों के सुख से वंचित करता है। छोटे भाइयों से संबंध थोड़ा सा अच्छा नहीं रहे, या छोटे भाई रहे ना, या फिर गले आदि से जुड़ी हुई कुछ थोड़ी बहुत समस्याएं दे सकता है। चतुर्थ भाव का स्वामी शनि है, चतुर्थ भाव को देख रहा है। चौथे घर से हम घर और गाड़ी देखते हैं, तो इनकी कुंडली में घर और गाड़ी का योग बहुत सुंदर हो गया। कारण क्या है कि भाव का स्वामी भाव को देख रहा है, और ये जो लग्जरी वाली चीजें होती हैं इसमें शुक्र की भी भूमिका होती है, और कुंडली में शुक्र उच्च का है, शुक्र उच्च का है, तो इसलिए लग्जरी का योग बना हुआ है। घर, गाड़ी और जीवन में सुख साधन इनके बना रहेगा। पंचम भाव का भी स्वामी यही शनि है, दसम भाव में जाके बैठा हुआ है। संतान भाव में धन का स्वामी है, तो इनके धन का उपभोग करने का अवसर इनकी संतान को मिलेगा, और संतान के पैदा होने के बाद इस कुंडली में धन उत्तरोत्तर धीरे धीरे सुधरता चला गया है। छठे भाव में चंद्रमा शुक्र है। स्त्री की कुंडली में छठे भाव में चंद्रमा शुक्र हो तो ऐसी स्त्री झगड़ालू स्वभाव की नहीं होती है, वाद विवाद से बचना चाहती है, अपने जीवन में शांति बना करके रखना चाहती है। यहाँ से चंद्रमा और शुक्र 12वें भाव को देखेंगे तो ऐसी स्त्री शुभ कार्यों में भी पैसा खर्चा करती हैं। सप्तम भाव को अगर देखें तो यहाँ पर उच्च का सूर्य है, जो पति के कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा हो जाता है। इस जातक को स्वयं को मान सम्मान दिलाता है, बड़े अधिकारियों से फेवर मिलता है, अपने जो बॉस हों, अधिकारी हों, वो काफी सपोर्टिव होते हैं। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग भी बना हुआ है, यह योग भी काफी अच्छा है, और ये योग पति को भी लाभ देगा। यहाँ पर केतु भी बैठा हुआ है, जो कभी पति का छोटा मोटा स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कोई छोटा मोटा ऑपरेशन वगैरह करा सकता है। शेष पति की उन्नति के लिए और अपनी उन्नति दोनों के लिए यह ठीक है। यहाँ पर जो ये बुध बैठा हुआ है, ये भाग्य का स्वामी है, यानी इनके भाग्य का स्वामी कहा गया है पति भाव में, यानी इनका भाग्य पति के अधीन है, यानी पति का साथ जितना अच्छा सहयोग या अपने सलाह वगैरह लेंगी, भाग्य उतना अच्छा साथ देगा। जिसका सातवें भाव में बैठा हो नवम भाव का स्वामी, ऐसे लोगों का भाग्योदय विवाह के बाद हो जाता है, तो इनका भाग्योदय हो चुका है। यहाँ पर सूर्य भी बैठा है, जो लाभ भाव का स्वामी है। इनके पति इनकी मनोकामनाओं की पूर्ति करवाएंगे, इनकी इच्छा और अभिलाषाओं का ख्याल रखेंगे। एकादश भाव का स्वामी सप्तम भाव में है, और एकादश भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी सूर्य बुध एक साथ हो तो धन योग होता है। पति के माध्यम से भी धन योग है, यानी पति इनको धन कमाने में, कैरियर में काफी हेल्प और मदद करेंगे। गुरु अष्टम भाव में है, बुढ़ापा अच्छा जाएगा। गुरु अष्टम भाव में है, ऐसा व्यक्ति पारिवारिक जीवन शांतिपूर्ण तरीके से जीना चाहता है। हालांकि यहाँ पर जो सूर्य उच्च का हुआ है, ये कभी कभी पति से, क्योंकि सूर्य क्या है, गर्म ग्रह है, राजसी ग्रह है, तो पति के साथ में कभी कभी ईगो इनका टकरा सकता है। शेष अन्य पारिवारिक सदस्यों के मामले में ठीक रहेगा। गुरु आयु अच्छी करेगा, बुढ़ापा अच्छा देगा, जीवन में सुख शांति बना के रखेगा। गुरु भी यहाँ से 12वें भाव को देखेगा, तो 12वें भाव पे 3 शुभ ग्रह की दृष्टि है, गुरु की है, शुक्र की है और चंद्रमा की है 12वें भाव में। ऐसे में दानशील ऐसा व्यक्ति होता है, धार्मिक कार्यों में ऐसे व्यक्ति जो है संलग्न होने का प्रयास करते हैं। दसम भाव में शनि बैठा है, बहुत ही अच्छी स्थिति है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार यह शनि अपनी ही राशि में होता है। चंद्रमा की राशि में यह शनि 16 अंश का होकर बैठा हुआ है। शनि की यह दृष्टि जो तीसरी दृष्टि 12वें पे जा रही, कभी कभी पैर में इनको दिक्कत देगी। शनि की दृष्टि आ रही है यहाँ सप्तम भाव पे, मेष राशि पर, इसलिए सूर्य तो अच्छा है, इसलिए कोई विशेष नहीं, लेकिन फिर भी सिर और आंखों का थोड़ा सा इनको ख्याल रखना है। कंप्यूटर वगैरह या मोबाइल वगैरह चलाते समय थोड़ा सा इनको सावधानी बरतनी चाहिए। शेष अन्य चीजें इस कुंडली में ठीक दिखाई दे रही हैं। अगर चंद्र कुंडली देखेंगे तो मीन राशि बनती है, तो इनकी वर्तमान में शनि की 7.5 चल रही है। मानसिक दबाव बढ़ेगा, आप काम का प्रेशर हो या किसी भी चीज का प्रेशर होगा तो मानसिक रूप से प्रेशर बढ़ेगा, मानसिक तनाव बढ़ेगा। परिवार के किसी मैटर को लेकर के, काम काज के मैटर को लेकर के मानसिक थकान और जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं। पैर में दर्द भी थोड़ा बहुत बढ़ेगा, सिर और आंखों की थोड़ी सी माइग्रेन वगैरह की समस्या भी बढ़ाएगा, लेकिन ओवरऑल कोई बहुत विशेष समस्या नहीं दे रहा है। लग्न कुंडली से दसम में शनि है,
चंद्र कुंडली से अगर हम दशम में देखते हैं तो कोई ग्रह नहीं है, सूर्य कुंडली से दशम में कोई ग्रह नहीं है, यानी सुदर्शन चक्र कुंडली में सिर्फ शनि दशम भाव में आ रहा है, यानी इस कुंडली में कोई महापुरुष बनने का योग नहीं है। आगे देखते हैं नवमांश कुंडली में। देखिए कि नवमांश कुंडली जो लगन है गुरु का लगन है, और गुरु लगन में ही बैठा हुआ, कितना सुंदर योग है। जिसका नवमांश का लग्नेश लगन में ही बैठा हो, ऐसे व्यक्ति को जीवन साथी का बड़ा अच्छा सपोर्ट मिलता है, ससुराल अच्छी मिलती है, गुरु पति का कारक भी है, और ऐसे में व्यक्ति का विवाह के बाद कैरियर वगैरह धन सुख साधन बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे ये काफ़ी ठीक दिखाई दे रहा। इनके पति जो हैं कभी कभी रहस्यमयी दो अर्थ वाली बातें भी करने वाले हो सकते हैं, क्योंकि द्वितीय भाव में यहाँ पर केतु बैठा हुआ है, लेकिन इनके पति भी धन लाभ कमाने में निपुण रहेंगे। यहाँ पर अगर नवमांश कुंडली के तृतीय भाव में देखें सूर्य है, चतुर्थ में मंगल बैठा हुआ है, तो कुल मिलाकर के कुछ बहुत विशेष गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि मीन लगन है तो मंगल और गुरु एक दूसरे से केंद्र में होकर के अच्छे हैं। यहाँ से थोड़ा सा संकेत मिलेगा कि पति को पेट और गैस की समस्या और कभी हल्की फुल्की दांत मसूड़ों की समस्या रह सकती है। घर भूमि भवन वाहन आदि का साधन सुख ठीक दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया। अभी इनके प्रश्नों का भी उत्तर हम दे लेते हैं, फिर आगे चलेंगे इनकी अन्य कुंडलियों का विश्लेषण करने के लिए। इनका पहला प्रश्न है, ये इनके हस्बैंड ने कुंडली भेजी है और ये पूछ रहे हैं कि मेरी पत्नी को शायद ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ सकता है, तो क्या वो ठीक रहेगा? कंपनी उनको ऑस्ट्रेलिया भेज रही है, तो क्या भेजना ठीक है, भेज सकते हैं? अब्रॉड सेटलमेंट पॉसिबल है कि नहीं है? तो आइए देख लेते हैं। लग्नेश कहाँ बैठा है? छठे भाव में और 12वें को देख रहा है, और शनि भी 12वें को देख रहा है, तो विदेश जाने का योग बन जाता है। तो विदेश जाने का योग इनकी कुंडली में है। वर्तमान में इनकी चंद्रमा की महादशा चल रही है और चंद्रमा भी 12वें भाव को देख रहा है, तो विदेश जाने की संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही साथ 7.5 भी जो शुरू हुई है वह भी विदेश भेजने का काम करती है। अगर कुंडली में कुछ योग बने हुए हों तो ऐसा हो सकता है। अभी इनकी चंद्रमा की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है, और बुध जो है सप्तम भाव हवाई यात्रा का होता है और चर राशि में बुध बैठा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में संभावनाएं बनेंगी और धीरे धीरे यह योग और प्रबल हो जाएगा। नवंबर आते आते विदेश के लिए योग और प्रबल होता हुआ दिखाई दे रहा है कि विदेश जाना पड़ जाए, और विदेश जाना ठीक है, कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जो इनकी चतुर्थांश कुंडली है उसके लगन में सूर्य उच्च का है। तो यहाँ से भी संकेत मिल जाता है चतुर्थांश से भी कि अगर ऑस्ट्रेलिया जाना होता है तो भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ तक विदेश के सेटलमेंट का सवाल है तो उसकी संभावना कम है, विदेश सेटलमेंट की संभावना कम है। उस हिसाब से आप अपना निर्णय लीजिएगा, क्योंकि अगर विदेश जाएंगी भी तो जॉब के लिए जाएंगी, परमानेंट सेटलमेंट का थोड़ा सा कम चांस नज़र आ रहा है। इन्होंने हेल्थ के बारे में भी पूछा। हेल्थ का कोई मेजर इशू नहीं है। अगर अगले 10 वर्षों की बात करें तो चंद्रमा की महादशा इनकी चलेगी। चंद्रमा कुंडली के 10वें भाव का स्वामी होकर छठे भाव में बैठा है। जब कोई ग्रह छठे भाव में हो और उसी की दशा चल रही हो तो कुछ हल्के फुल्के स्वास्थ्य के तो इशूज आते हैं, लेकिन हल्के फुल्के ही आते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं होने वाला है। 10वां भाव किसका होता है? पैर का होता है, पैर के घुटने का होता है। वो छठे में है तो कभी कभी पैर के निचले हिस्से में भी इनको तकलीफ का योग बन रहा है, तो वही हल्का फुल्का रहने वाला है। चंद्रमा में बुध का अंतर है, बुध कुंडली का भाग्य का स्वामी है। तो अभी जनवरी 2023 से लेकर के जून 2024 के बीच में इनका भाग्य इनको कई अपॉर्चुनिटीज देने वाला है, तो उस अपॉर्चुनिटी को इनको भुनाना चाहिए। उसके बाद केतु का आ जाएगा जून 2024 से जनवरी 2025 में चंद्रमा में केतु रहेगा, तो वह थोड़ा सा पति से दूरी बनाए रखने का, पति से दूर रहने का, पति के साथ थोड़ा बहुत जो है हेल्थ इश्यूज होने की संभावनाएं बनेंगी। चंद्रमा में शुक्र की अंतर्दशा 2025 से 26 के बीच में है, जनवरी 25 से सितंबर 2026 के बीच में है, और चंद्रमा को और शुक्र दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, इसलिए यह समय इनके लिए ठीक रहने वाला है। इस समय में इनके जीवन में सुख साधन बढ़ेगा। फिर 2026 के बाद इनके लाइफ में प्रमोशन होगा, इनकी उन्नति होगी, इनकी आमदनी बढ़ जाएगी और कोई बड़ा पद इनको अपनी कंपनी में या किसी कंपनी में प्राप्त होने का योग बनेगा। ओवरऑल जो दूसरा सवाल है हेल्थ इशू का कोई विशेष मैटर
नहीं बनता हुआ दिख रहा है। इनकी मंगल की दशा 2027 में चालू होगी तो वो कैसी रहेगी, इन्होंने ये भी सवाल पूछा हुआ है। तो 2027 से 2034 तक मंगल की दशा रहेगी। मंगल महाराज धन भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी। ये जो सप्तम भाव होता है दसम भाव से दसम होता है, और इस कुंडली में मंगल महाराज बैठे हुए हैं गुरु के नक्षत्र में, शुभ ग्रह के नक्षत्र में है। गुरु कुंडली में तीसरे भाव का और छठे भाव का स्वामी, तो मंगल की दशा में थोड़ा रोगों का आधिक्य रहेगा, शरीर थकी सी रहेगी, कुछ ना कुछ बीमारी चलेगी, लेकिन मंगल की दशा में धन खूब आएगा और कैरियर भी बहुत अच्छा चलने वाला है, क्योंकि मंगल शनि की राशि में बैठा और शनि दसम भाव में ही बैठा हुआ है। तो इसलिए मंगल की दशा धन और कैरियर के लिए अच्छी है। चूंकि मंगल गुरु के नक्षत्र में है, गुरु खष्टेश है, तो इसलिए थोड़ा सा इस दशा में सेहत की सावधानी रखनी होगी। कोई मेजर इशू कभी नहीं आने वाला है। फिर उसके बाद राहु की महादशा आएगी। राहु की महादशा आएगी 2034 से 2052 तक। राहु लगन में ही बैठा है, तुला लगन में है, लगन का मित्र है, लगन का स्वामी उच्च का है। राहु जिसकी राशि में बैठा है वह ग्रह स्वयं ही बलवान है, तो पूछना ही क्या है। ऐसे में राहु की दशा इनके जीवन में बहुत अच्छी फिर जाने वाली है। दिक्कत थोड़ी बहुत होगी गुरु की दशा में, यानी 2052 से 2068, क्योंकि गुरु इस कुंडली का सबसे प्रबल मारक भी है, तीसरे भाव और छठे भाव का स्वामी भी है, तो गुरु सबसे प्रबल मारक है। यानी 2052 से इनका स्वास्थ्य टूटने की तरफ आ जाएगा, स्वास्थ्य टूट जाएगा, पूर्ण रूप से बुढ़ापा आदि के लक्षण आने लगेंगे। जब 2052 में गुरु की महादशा शुरू होगी, लगभग 75 वर्ष की आयु हो चुकी होगी, तो उस समय पूर्ण रूप से बुढ़ापा असर कर जाएगी, क्योंकि गुरु की दशा इनके जीवन की आखिरी दशा होगी। गुरु की महादशा में इनको जो अंतरदशाएं मिलेंगी, जैसे सूर्य की 2062 से 2063 के बीच में, तो उस समय में यानी 82 से 83 वर्ष की आयु में इनका मारक बहुत प्रबल हो जाएगा। एक तो गुरु की महादशा रहेगी जो अष्टम में है, दूसरा सूर्य लाभ भाव का स्वामी है, लगन का शत्रु है, मारक भाव में उच्च का है। तो इस समय में 62 से 63 के बीच में जो है शरीर एकदम से निष्क्रिय भी हो जाने का योग बन रहा है, यानी सिर्फ इनकी 75 वर्ष की आयु एंजॉय करेंगी, उसके बाद बुढ़ापे का समय प्रारंभ हो जाएगा। इनका अगला सवाल जो है उस सवाल का भी जवाब इसी वक्त कवर कर लेते हैं। नौकरी और फाइनेंशियल हेल्थ कैसी रहेगी अगले 10 साल के लिए। नौकरी अगले 10 साल क्या, नौकरी जब तक करना चाहें हमेशा अच्छी रहेगी, फाइनेंस अच्छा रहेगा, धन अच्छा रहेगा। आगे अगर बिजनेस की हम बात करें तो क्या बिजनेस कर सकती हैं। दसम भाव में जो ग्रह शनि बैठा हुआ है ये चर राशि में है, और दसम से दसम यानी सप्तम भाव में जो ग्रह बैठे हैं चर राशि में है, और उसमें से सूर्य बलवान भी है। तो अगर चर राशि में ग्रहों का योग अधिक है तो बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस करने का ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, चांस खूब अच्छी संभावना। तो बिजनेस के लिए इनको प्रयास करना भी चाहिए। इस कुंडली में अगर आप देखेंगे तो ये सूर्य, केतु, बुध 3, शनि 4, राहु 5 ग्रह चर राशि में है, और ये पांचों मिलके इनको बिजनेस में सफलता दे सकते हैं। साथ ही साथ इनके दशमांश कुंडली के लगन में भी चर राशि में 3 ग्रह बैठे हैं, और लगन काफी अच्छा है दशमांश कुंडली का। बिजनेस में इनको नौकरी से ज्यादा अच्छी तरक्की मिल सकती है, तो बिजनेस कर सकते हैं। बेटे के साथ संबंध ठीक रहेगा। संतान भाव का स्वामी जो है शनि है, दसम में बैठा हुआ है, संतान भाव में मंगल है, यही गुरु अष्टम में है। कभी कभी ऐसे में संतान से कुछ न कुछ अवज्ञा हो जाती है, तो जिसका मानसिक कष्ट बन सकता है। ओवरऑल संतान के लिए कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि इनके अगर हम सप्तमांश कुंडली की बात करते हैं तो सप्तमांश कुंडली के लगन में चंद्रमा है, और सप्तमांश कुंडली में गुरु नीच का है, तो वही गुरु संतान का कारक है। तो कुछ छोटे मोटे कष्ट उसकी तरफ से आपको मानसिक रूप से कभी दिल पे लगने वाली चीजें हो जाएं, लेकिन ओवरऑल तो ठीक दिखाई दे रहा है। अब आपके वर्ग कुंडली पर चलते हैं और उसकी चर्चा करते हैं। D3 देखिए, देशकाल का लगन ठीक है, लगन में कोई भी ग्रह पीड़ित नहीं है। लग्ने शनि है, दसम भाव में बैठा हुआ है, और तृतीय भाव में सूर्य के साथ में केतु है, सूर्य उच्च का है। इनके मेहनत और परिश्रम में कभी कोई कमी नहीं आने वाली दिखती है।
चतुर्थांश कुंडली से भाग्य को देखते हैं। चतुर्थांश कुंडली का लगन देखिए कितना सुंदर है। लगन में ही उच्च का सूर्य है और लगन का स्वामी मंगल भी अष्टम भाव में अपनी ही राशि में बैठा है। भाग्य का स्वामी गुरु है जो कि भाग्य को देख भी रहा है। भाग्य इनका काफी अच्छा है। एक चीज है, सूर्य के साथ केतु बना हुआ है। लग्न कुंडली में भी सूर्य के साथ केतु है, देशकाल में है, चतुर्थांश में है, तो ज्यादा जगहों पर है। हालांकि सूर्य उच्च का होके विजयी है, लेकिन फिर भी जो मान सम्मान, जो पद प्रमोशन जिस टाइम पे मिलना चाहिए उसमें रुकावट ये देगा, टाइम ले लेगा। तो चतुर्थांश काफी अच्छा है। भूमि भवन वाहन का सुख काफी अच्छा रहेगा और भाग्य इनका साथ देता रहेगा। अगली कुंडली अगर आप देखेंगे, पंचमांश से हम सामाजिक ज्ञान और हुनर आदि को देखते हैं, तो इनके पंचमांश कुंडली के लगन में शुभ ग्रह बुध बैठा हुआ है और लग्नेश शनि की दृष्टि लगन पर है। और यहाँ पे जो है गुरु महाराज छठे भाव में बैठे हुए हैं। कभी कभी ये लोगों को बेवजह की सलाह देती हैं, इस चीज पे इनको नियंत्रण करना चाहिए, बिना मांगे सलाह ना दें लोगों को। शेष तो इनका पंचमांश भी ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन कभी कभी इनको अपने ज्ञान को लेकर के, जो इनके अंदर ज्ञान है, जो हुनर है, उसको लेकर के ये इनका आत्मविश्वास छूट जाता है, क्योंकि पंचमांश कुंडली में सूर्य नीच का है और राहु के साथ है। तो अगर प्रेजेंटेशन देना है तो जो ज्ञान तो रहेगा, लेकिन इनको घबराहट हो सकती है। षष्ठांश कुंडली देखिए, लगन ठीक है, लगन में कोई अशुभ ग्रह नहीं है। लग्नेश चंद्रमा गया हुआ है छठे भाव में और यहाँ पे लगन पे शनि की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि है। छठे भाव में कोई खराब पीड़ित ग्रह नहीं है, तो इसलिए शत्रु की बाधा इनके जीवन में दिखाई नहीं दे रही, मानसिक तनाव रहेगा। सप्तमांश कुंडली की बात करें तो सप्तमांश के लगन में चंद्रमा बैठा हुआ है, लगने शनि है और ये शनि नीच राशि में जाकर के बैठे हुए हैं और संतान का कारक गुरु भी यहाँ पर नीच राशि में है। तो संतान से हम एकदम से 100% ओके नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी लगन ठीक है तो संतान से सुख मिलेगा। कुछ न कुछ थोड़ा बहुत इशूज बन सकते हैं। अष्टमांश कुंडली से आयु देखेंगे तो लगन देखिए, लगन का स्वामी सूर्य दशम भाव में चला जाए, चतुर्थ में, सप्तम में, केंद्र में जाए तो बहुत अच्छा होता है। अब अगर गुरु और शनि एक दूसरे को देख रहे हो अष्टमांश कुंडली में, गुरु शनि का कॉम्बिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। गुरु शनि एक साथ हो, एक दूसरे को देखें, आठवें को प्रभावित करें, लग्नेश को प्रभावित करें, तो आयु लंबी होती है। तो इस कुंडली में आयु लंबी दिखाई दे रही है, आयु को लेकर के कोई संशय नहीं बन रहा है। दसमांश कुंडली देख लेते हैं। पहले नौमांश पे मैंने बोल ही दिया है, नौमांश के लगन में गुरु अपनी राशि में है। ऐसे व्यक्ति का जो पति है वो बहुत ज्ञानवान होता है, विद्वान होता है, बुद्धि विवेक से काम लेता है। दसमांश के लगन में देखिए, लगन में 1 नंबर है, यानी स्वामी मंगल है, गुरु शुक्र और केतु बैठे हुए हैं और लग्नेश मंगल यहाँ पर अपनी राशि में है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। दसमांश का लगन अच्छा है, इसीलिए लंबे समय तक जीवन में काम करते रहने का योग बन रहा है। चंद्रमा स्वाग्रही है, यानी जहां कहीं भी ये काम करेंगी वहां कार्यस्थल पे सारे सुख साधन इनको मिलेंगे। कार्यस्थल पर इनको कभी कभी भाषा, अपनी जो है बोली जो है उसको टाइट करना पड़ता है, अपनी बात कहने के लिए, काम करवाने के लिए, क्योंकि सूर्य द्वितीय भाव में राजसी ग्रह है। तो कार्यस्थल पे कभी कभी इनको भाषा बोली उग्र करनी पड़ेगी, लेकिन ओवरऑल ठीक दिखाई दे रहा है। शनि पंचम में है, ये भी ठीक है। बुध और राहु की युति है, तो इनके कलिग्स जो होंगे वो काफी होशियार चालाक होंगे। नवम का स्वामी लगन में जाके बैठा है, काम के मामले में भाग्य साथ देगा ही देगा। काम के कर्म भाव का स्वामी शनि है, पंचम बुद्धि भाव में बैठा है, यानी काम में इनका मन भी लगेगा, दिमाग भी लगेगा। ओवरऑल हमको कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। दसमांश कुंडली अच्छी है, काफी अच्छा जीवन चलता रहेगा। एकादशांश कुंडली से मनोकामनाओं की सिद्धि देखते हैं तो एकादशांश के लगन में देखिए, लग्नेश मंगल ही बैठा हुआ है और लाभ भाव में अच्छा ग्रह चंद्रमा बैठा है जो चतुर्थ भाव का स्वामी है। तो जो जीवन में प्राप्त करना चाहती हैं, भौतिक भोग विलास, उन्नति, वो सारी चीजें मिलती हुई नजर आ रही हैं। द्वादशांश कुंडली से माता पिता के सुख को देखेंगे तो यहाँ पे लगन में सूर्य बैठा हुआ है, लग्नेश शुक्र नीच राशि में है। सूर्य जिस राशि में है उसका स्वामी शुक्र नीच का है, पिता से थोड़ा सा
उतना अच्छा फेवर वगैरह, पिता का सुख स्वास्थ्य, पिता के मामले में थोड़ा सा ये द्वादशांश बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। चंद्रमा भी अष्टम में है, माता का भी सुख स्वास्थ्य थोड़ा सा डैमेज करता है, लेकिन गुरु केंद्र में है, जो कि इनको माता पिता से पढ़ाई लिखाई अच्छी मिल गई होगी, ये सारी चीज़ें अच्छा मिला हुआ है। लेकिन माता पिता का थोड़ा सा विवाह के बाद में इंटरेस्ट या सपोर्ट कम हुआ होगा, उनके सुख और स्वास्थ्य में भी कमी आई होगी। अब यहाँ पे देख लीजिए, षोडशांश कुंडली वाहन के सुख के लिए है। लगन में चंद्रमा बैठा है, लग्नेश 12वें भाव में गुरु के साथ बैठा और गुरु इस चतुर्थ भाव को देख रहा है। मंगल स्वयं लाभ भाव में गया है। जो वाहन ये चाहेंगे जीवन में, उस स्तर का वाहन मिलने का योग इनकी कुंडली में बना हुआ है। केतु यहाँ पर बैठा हुआ है, राहु भी बैठा हुआ है, तो वाहन को थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा। ऐसे लोगों का वाहन जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ खराब होता है। विषांश कुंडली से आध्यात्मिक उन्नति देखेंगे। लग्नेश मंगल है, नीच राशि में गया हुआ है और यहाँ पर चंद्रमा बैठा है। कभी बहुत पूजा पाठ या इस तरफ ध्यान खींचेगा कि चलो पूजा पाठ, आध्यात्मिक उन्नति, भजन करते हैं, लेकिन फिर मंगल के कारण से उसमें स्थिरता नहीं रह पाएगी। तो ये इनका ओवरऑल विश्लेषण हुआ और दशाओं के माध्यम से भी मैंने बताने का प्रयास कर दिया है। दशाओं का विश्लेषण तो मैंने ऑलरेडी कर दिया है, लेकिन फिर भी एक बार इनकी महादशाओं पे अगर आप नज़र डालें तो वर्तमान में चंद्रमा की महादशा चल रही है। चंद्रमा 6ठे भाव में है, हल्का फुल्का रोग दे करके चलता रहेगा, कोई विशेष बीमारी नहीं होगी। मंगल में भी वही स्थिति है, मंगल में भी हल्की फुल्की चीज़ें चलेंगी, क्योंकि मंगल खष्टेश जो है, मंगल जो है गुरु के नक्षत्र में है और गुरु 6ठे भाव का स्वामी था। राहु की दशा बहुत अच्छी जाएगी। गुरु की दशा में इनकी मृत्यु होगी। सबसे अच्छी बात यही होती है कि अगर गुरु कुंडली में अच्छा हो और मृत्यु समय या बुढ़ापे में गुरु की दशा हो तो व्यक्ति को बहुत अच्छा सेवा भाव मिल जाता है। व्यक्ति की मृत्यु कष्टकारी नहीं होती है, व्यक्ति का बुढ़ापा अभाव में नहीं गुजरता है। तो ये सारी चीज़ें इस कुंडली में बनी हुई हैं। अभी इनके सर्वाष्टक वर्ग की चर्चा कर लेते हैं। सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली में इनके देखिए, इनकी तुला लगन की कुंडली है, 7 नंबर यहाँ लिखा है। लगन में 26 पॉइंट है। एवरेज पॉइंट कितने होते हैं? 28 होते हैं। और इनकी लगन वीक नहीं है। लग्नेश जो है उच्च का था, लगन में राहु बैठा था, तो 26 पॉइंट होने से पर्याप्त है, आयु और सुख बढ़ेगा। दूसरी चीज देखिए, धन भाव में 29 पॉइंट्स है, व्यय भाव में 25 है, यानी कि ओवरऑल जो स्थिति रहेगी धन की वो पॉजिटिव रहेगी। धन भाव बली है, व्यय भाव कमजोर है और लाभ भाव देखिए ज्यादा बली है, 32 है, यानी आमदनी बहुत अच्छी आ रही है। उसमें से खर्च होने के बावजूद अंत में जाकर के बचने वाली स्थिति बन रही है। 33 पॉइंट यहाँ पर है। तो आपकी कुंडली में गुलिक जो है तृतीय भाव में था, जिससे गले की और श्वास की कुछ समस्याएं बनता, तो इसलिए पॉइंट अधिक होने के नाते इसका दुष्प्रभाव कम हो जाएगा। मेहनत आप अच्छा करेंगी। 35 पॉइंट आपके यहाँ पे बनते हैं, जो यह संकेत दे रहा है कि आपके जीवन में लग्जरी रहेगी। भूमि भवन वाहन का सुख काफी अच्छा है, एवरेज से अधिक है। संतान भाव भी मजबूत हो गया, 32 पॉइंट है। तो थोड़ा सा आपके संतान के लिए कुछ चीजें बुरी आई थी, तो वो यहाँ पर मिल करके उसको थोड़ा सा कवरअप करेगा, यानी संतान से सुख बनेगा। कंपटीटर्स आपके लाइफ में बड़े तगड़े रहेंगे, क्योंकि कंपटीशन वाले भाव में भी 31 पॉइंट है। पति पत्नी में अगर हम देखते हैं तो आपकी बातें चलती हैं, आपकी बातें मानी जाएंगी, क्योंकि आपके लगन में ज्यादा पॉइंट्स हैं और यहाँ पे कम पॉइंट्स हैं। अष्टम भाव में कम पॉइंट्स होना ही अच्छा है, आयु को बढ़ाता है। भाग्य भाव में कम पॉइंट्स हैं, यानी ये बता रहा है कि जब भी कोई ग्रह जैसे गुरु हो गया, शनि राहु केतु हो गया, मिथुन राशि पे जब गोचर करेगा तो उस समय आपका भाग्य कम साथ देगा, अन्य मामलों में साथ देगा। और कर्म भी आपको थोड़ा और अधिक बढ़ाने की जरूरत है। यहाँ पर 24 पॉइंट है। कर्म से अधिक आप लाभ कमा सकती हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा कर्म बढ़ाने की जरूरत है। जब भी कोई भी ग्रह, विशेष रूप से लंबे राशि वाले ग्रह, लंबे गोचर वाले ग्रह जैसे शनि, गुरु, राहु और केतु, जब जब ये ग्रह गोचर में, ट्रांजिट में धनु राशि पे रहेंगे, मकर पे रहेंगे और यहाँ सिंह राशि पे रहेंगे, वृश्चिक राशि पे रहेंगे, कुंभ राशि में रहेंगे, जहाँ 30 या उससे अधिक पॉइंट है, तो उस समय वे गोचर के ग्रह आपको काफी अच्छा लाभ पहुंचाएंगे। अब इनकी कुंडली से जुड़े कुछ उपाय की चर्चा करते हैं कि इनको क्या क्या कर लेना चाहिए।
एक तो भाग्य का स्वामी बुध है, तो पन्ना बुध के लिए हमेशा ये पहन सकती हैं। पन्ना स्टोन हमेशा धारण करके रखें। शनि का स्टोन भी धारण कर सकती हैं, लेकिन अभी चूंकि 7:30 शुरू हुई है तो शनि का स्टोन पहनने से मन भारी हो जाएगा, तो शनि का स्टोन ना पहने। मेंटल अगर प्रेशर बढ़ रहा हो, मानसिक दबाव तनाव फील हो रहा हो, तो अगर पहने हो तो निकाल दें। एक तो बुध के लिए पन्ना पहन लें, एक राहु के लिए गोमेद, ये 2 चीजें इनको पहन के रखना चाहिए। सूर्य और केतु एक साथ है, केतु 1 डिग्री का है, सूर्य 4 डिग्री का है, तो सूर्य और केतु के ग्रहण दोष की शांति करा लें और अन्य किसी चीज की जरूरत इस कुंडली में दिखाई नहीं दे रही है।